हेलो प्यारे बच्चों, आज हम चौथा पाठ शुरू करते हैं। हमने 3 पाठ पहले पढ़ चुके हैं। मैं सोचती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे वो पाठ। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो आप फिर से इसमें देखना और आपको समझ आ जाएंगे, ऐसी आशा करती हूँ मैं आपसे। आज चौथा पाठ कवि देव का है, जो रीति काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म संवत 1703 और निधन 1824 संवत 1824 में। अगर सन में बात करें तो इनका जन्म 1673 ईस्वी सन और मृत्यु 1767 ईस्वी सन में हुई। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, धोसर या कवि देव को नगर इटावो बास। इस उक्ति से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुशमरा में रहते हैं। कवि देव की रचनाओं की संख्या 52 मानी जाती है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनकी रचनाओं की संख्या को माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी रचनाओं की संख्या 72 मानी है, लेकिन उपलब्ध जो इनके ग्रंथ हैं वो 15 ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं, जो हमारे पास अभी भी उपलब्ध है। वैसे 52 से लेकर 72 तक इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। और रीतिकाल में सर्वाधिक रचना लिखने वाले कवि भी कवि देव ही थे। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि प्रमुख रचनाएं हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इनके 15 ग्रंथ अभी प्राप्त है। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य क्रम का निर्वाह किया। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। ये वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, फारसी और उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। मुख्य रूप से रचनाएं ब्रज भाषा में की, लेकिन जो ये भाषाएं और भी बताई गई है, इनके शब्द भी आए हुए हैं। इस प्रकार कविदेव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए। बहुत सारे ग्रंथों की इन्होंने रचना की, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। प्रमुख बातें हम इसमें याद करेंगे। इनका जन्म 1673 ईस्वी सन और मृत्यु 1667 ईस्वी सन में। रीतिकाल के सर्वाधिक रचना लिखने वाले कवि। डॉक्टर नगेंद्र ने इनके ग्रंथों की रचना 72 मानी है, और वैसे इनकी रचनाओं की संख्या 52 मानी जाती है। 15 ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं इनकी साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा थी, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं। और इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति को बहुत ही महत्व दिया है। इन्होंने कहा है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, व्यंजना है रस विरस, उल्टी कहत कवीन। है ना, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, व्यंजना है रस विरस, उल्टी कहत कवीन। यानी कि अभिधा में लिखा गया काव्य सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। मध्य में लक्षणा है, थोड़ा सा उससे अगर सर्वोत्तम काव्य माने तो लक्षणा में माना गया है। और व्यंजना शब्द शक्ति तो बिल्कुल ही विरस है। और जो आजकल के कवि कहते हैं ना कि व्यंजना शब्द शक्ति सर्वाधिक अच्छी है, सबसे अच्छा काव्य व्यंजना में ही लिखा जाता है, वो इन्होंने बिल्कुल ही विरस यानी कि रसहीन माना है। ऐसा इनका विचार था। आगे देखते पाठ परिचय।
यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है, उनका गुणगान किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पाँव से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। ये पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन चंचल है, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है ना। जैसा कि ये मानते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति सर्वोत्तम है, तो इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति में ही कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। देव को पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद्य में इन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण की जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है, स्वप्न में सुखद मिलन और जागरण में जुदाई। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। तो ये इनका पाठ परिचय, कवि परिचय आपको बच्चों ठीक से याद करना है। अब इसमें हम इसका पहला पद पढ़ेंगे आज कविदेव का। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी में धुनि की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदुल्लह देव सहाय। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी में धुनि की मधुराई। पायनी यानी कि पैरों में, नुपुर का अर्थ होता है पायल, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, और बजे का अर्थ बज रहे हैं। एक एक शब्दों के अर्थ बता रही हूँ, ध्यान से सुने। कटी किंकनी, कटी का अर्थ होता है कमर, और किंकनी यानी कि करधनी यानी कि कमर में बांधे जाने वाला आभूषण। धुनि का अर्थ ध्वनि हो गया, और मधुराई मधुरता, है ना। तो इसका देखते हैं। इसमें कवि देव ने श्री कृष्ण के राजसी श्रृंगार से मंडित रूप सौंदर्य और वेशभूषा का मनमोहक चित्रण किया है। प्रस्तुत पद में कवि देव ने श्री कृष्ण के राजसी श्रृंगार से मंडित रूप सौंदर्य और वेशभूषा का मनमोहक चित्रण किया है। इस तरह से हम प्रसंग लिखेंगे, व्याख्यान करेंगे। कवि देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल है। नुपुर पाजेव या पायल, श्री कृष्ण के पैरों में, मैंने एक एक शब्दों के अर्थ आपको बताया है। पायनी पायल, नुपुर पाजेव, मंजू का अर्थ सुंदर, बजे बज रहे हैं। तो श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बज रहे हैं। कटी किंकनी, उनकी कमर पर जो आभूषण उन्होंने पहन रखा है, किंकनी यानी कि कमर में पहने जाने वाला आभूषण या करधनी, उनकी कमर में करधनी या कमर में पहने जाने वाले आभूषण की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, उनके सांवले अंग पर, सांवरे अंग सांवला शरीर था श्री कृष्ण का। लसे, लसे का अर्थ क्या होता है? सुशोभित होना। पटपीत पीले वस्त्र, और उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ये हुलसे, ये यानी कि हृदय पर, हुलसे, हुलसे का अर्थ आनंदित होना। वनमाल फूलों की माला, सुहाई अच्छी लग रही है। उनके वक्षस्थल पर या उनके हृदय पर जंगली फूलों की माला या फूलों की माला, है ना, सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, माथे का अर्थ मस्तक, किरीट का अर्थ मुकुट। बड़े द्रग चंचल, बड़े का अर्थ बड़े, द्रग यानी कि आँखें, उनकी दोनों बड़ी आँखें। उनके मस्तक पर मुकुट है या मस्तक पर मुकुट शोभायमान है। उनकी दो बड़ी आँखें हैं। मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, जुनहाई का अर्थ चांदनी, ठीक है ना। मंद हंसी मंद मुस्कुराहट हो गया। मुखचंद चंद्रमा रूपी मुख, यहाँ पर रूपक अलंकार भी आ जाता है। जुनहाई यानी कि
चांदनी। उनके चंद्रमा रूपी मुख से जब वो हंसते हैं तो उस पर चांदनी दिखाई देती है। मंद हंसी मुख चंद जुनाई। वे अपने चंद्रमा रूपी मुख से या मंद मुस्कुराहट करते हैं या मंद हंसी हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की चांदनी दिखाई दे रही हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई। जय जग मंदिर, जय का अर्थ है जयकार करना, जग मंदिर संसार रूपी मंदिर में, दीपक का अर्थ दीपक ही होता है, सुंदर। श्री कृष्ण क्या है कि इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर हैं। श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर है। श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई, और वे ब्रज के दूल्हे हैं। श्री ब्रज दूल्हे अर्थात श्री कृष्ण भी कह सकते हैं श्री ब्रज दूल्हे, ब्रज के दूल्हे या श्री कृष्ण आज विश्व रूपी मंदिर के सुंदर प्रज्वलित दीपक के समान शोभाशाली दिखाई दे रहे हैं। उनकी जय हो। जय का अर्थ जय जयकार करना या उनकी शुरू में जो जय शब्द आया उनकी जय हो। वे अपने इसी रूप में सदा बने रहें। तो कवि देव ने यह कामना की है कि वे सुंदर ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण सदैव ही सबके सहायक बने रहे। इस प्रकार से कवि ने श्री कृष्ण का जय जयकार किया है और उनके बचपन का चित्रण है ना, उनके वेशभूषा का, उनके राजसी श्रृंगार का और श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण कवि ने किया है। ब्रज दुल्ला उन्हें बताया गया है। ये विशिष्ट पद रचना है क्योंकि ब्रज दुल्ला बच्चे को दुल्ला बताया है, लेकिन फिर भी इसमें विशिष्टता दर्शाई गई है कि दूल्हे के जिस प्रकार दूल्हा बहुत ही सजा सवरा होता है ना, उसी प्रकार श्री कृष्ण बाल्यावस्था में ही इतने सुंदर लगते थे, इसलिए इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इसमें उपमा अलंकार भी जय जग मंदिर दीपक सुंदर, इसमें उपमा अलंकार आ जाएगा। रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे बच्चों इसमें 2 पद और दिए गए हैं जो कल आगे वीडियो में करवाऊंगी। आप इसमें आप एक ही करें, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। साथ में इसके नीचे शब्दार्थ भी दिए गए, कठिन शब्दार्थ थोड़े से ही हैं, जो ये कठिन शब्दार्थ भी आपको याद करने हैं। कल जो है इसके ये 2 जो सवैया और ये पद है, ये कल दोनों मैं करवाऊंगी। और सुनने के लिए धन्यवाद।